परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम बनी इसराइल को फिरौनियों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र से हिजरत करें। इस हिजरत में कौम यहूद हुक्म परवरदिगार से रूगर्दानी के नतीजे में कहर इलाही से दोचार हो गई और 40 साल तक सहराओं में भटकती रही। इस हिजरत के इंतहाई हिस्से में दरियाए उर्दुन के अबूर से कबल आमोरी बादशाहों की रुकावटों में गिरफ्तार हो गए, जो उनके कत्लेआम और मालूम मवेशी लूटने का इरादा रखते थे। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर यहूदियों के चंद बहादुर आमोरियों की सरजमीन पर हालात की इत्तलात हासिल करने के लिए रवाना हुए। मुश्किल है हम कामयाब हो सके अमीर। मैं इनका रास्ता रोकता हूँ, तुम फौरन बनी इसराइल तक पहुँचो और हालात के बारे में इनको बताओ। तो फिर तुम अपना ख्याल रखना। हाय
तुम अकेले क्यों हो आशेल? तो फिर आमेल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है आशेल? शालीम मारा गया है और मेरा चचाजाद भाई आमेल काफी जख्मी हो गया है। अगर आमोरियों ने आमेल को कैद कर लिया होगा तो यकीनन उसे मार डालेंगे। जो खबरें आशिल लाया है उससे पता चलता है कि वो लोग हमसे काफी ताकतवर हैं, लिहाजा उनसे लड़ना सरासर बेवकूफी है। हजरत मूसा जंग के ख्वाह नहीं है जनाब नातान, ये आमूरी है जो हम पर हमला करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो आशिल, तुम कल अपने साथियों के साथ आमिल को ढूंढने जाओ। हम बिला वजह अपने लोगों की जान क्यों खतरे में डालें? नातान, आमिल की जगह शमून का बेटा गया होता और वापस न लौटता तो भी तुम यही बातें करते। मैं शमून को हरगिज किसी ऐसे खतरनाक और जानलेवा सफर पर नहीं भेजूंगा, न सिर्फ शमून बल्कि अपने कबीले के किसी एक नौजवान को भी। वहां देखो क्या है। इसका तो खून बह रहा है। बेहतर ही होगा हम यहाँ से चले जाएं। इसका सवार भी यहीं कहीं होगा। मिल गया मुझे। शायद ही राहगीरों में से होगा। नहीं, मैं जानती हूँ इसे। आमील है, हाना का भाई। मर चुका है? पता नहीं। सांस ले रहा है। जाओ बैलगाड़ी ले आओ। इस घोड़े का क्या करूं? इसे बैलगाड़ी के पीछे बांध दो। होश में आ गए। जगह अमन। आप कौन है? आन आए दुख्तर दानियाल। आमील, आमील। मर गया? बेहोश हुआ है।
कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी बहन गुलना है। मैंने किसी को भेजा है ताकि वो तुम्हारे वालिद और हाना को खबर दे। मैं आपके बाबा दानियाल को यहाँ नहीं देख रहा। हजरत मूसा ने उन्हें कबाइल के सरदारों की पंचायत में शिरकत के लिए बुलाया है। तबीब तुम्हारा जख्म देखना चाहता है। मुमकिन है तुम्हें थोड़ा दर्द हो। जख्म खुश्क हो गया है। अगर कुछ दिन और आराम कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे अपने आप को बहुत जल्द अपने आका मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल, मगर आपके ठीक होने के बाद। मगर मैं ठीक हूँ। यही कल की बात है कि आप ऐसे बेहोश हो गए थे कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप मर गए हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं वाकई मर चुका था। अगर मर चुके होते तो दोबारा आप जिंदा नहीं होते। सुनिए, सुनिए, हमें कौमे बनी इसराइल की सरनविश्त मूसा के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मूसा हमारे जवानों को मरने के लिए भेजना चाहता है। हम खुदा के बंदे हैं, मूसा के गुलाम नहीं हैं जो इसकी इताअत पे मजबूर हों। बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरदार हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें एक साथ मिलकर अपने और मूसा के मामलात को हल करना होगा। या तो मूसा हमारी बात मान ले या हमें आजाद छोड़ दे ताकि हम अपने फैसले खुद कर लें। हम 10 कबीलों के सरदार मूसा की बात को ना मानने पर मुत्तहिद हो गए हैं। तुम क्या कहते हो दानियाल? तुम और तुम्हारा कबीला हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ? मैं उसके साथ हूँ जो ईमान का कुफ्र से सौदा ना करे। तो फिर हमारे साथ हो ताकि मूसा और उसके कवानीन को खत्म कर दें। हाँ, ये सारे कवानीन खुदा की जानिब से हैं, हजरत मूसा के नहीं। ये खुदा झूठ है। मूसा इन कवानीन को अपनी मर्जी से बनाता है ताकि हम पर हुकूमत करे। ऐ कस्सा, तुम जैसे अहद शिकनी करने वालों ने कई बार अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बारहा किसी अजाब में गिरफ्तार हुए, बारहा तौबा की तुम लोगों ने। क्या फिर अपनी नाफरमानियों की वजह से किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला होना चाहते हो? देखो मूसा आ रहे हैं। सब देखो मूसा आ रहे हैं। देखो मूसा आ रहा है। मूसा आ गए। क्या तुम लोग भूल गए तुम लोग के फिरौनियों के हाथों सख्त तकलीफों में मुब्तला किए जाते थे। वो लोग तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों और बेटियों को कनीजी के लिए जिंदा रखते थे। भूल गए? मूसा, हम अपने जान और माल को तुम्हारी बेहुदा जंगों के लिए फिदा कर दें? हम यहीं रहेंगे। यहाँ अच्छी खासी जमीन भी है और अमन सुकून भी। अगर खुदा के हुक्म पर नहर के उस पार न जाओगे तो नहर के उस पार के लोग यहाँ हमला कर देंगे। फिर तो ये न जमीन तुम्हारे लिए बचेगी और ना दौलत और ना अमन और सुकून। नहर के उस पार के कबीले बहुत खतरनाक लड़ाका लोग हैं। बनी इसराइल उन्हें शिकस्त देने पर कादिर नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए, खुदा हमें दुश्मनों के खतरे से महफूज रखेगा। तो फिर तुम खुदा के साथ जाओ, उन्हें शिकस्त दे दो, तो फिर हम भी वहां आएंगे। हर कबीले को अपना अपना हिस्सा देना होगा, जिसमें माल और बहादुर जवान भी शामिल हैं। जो भी मैंने कहा खुदा का हुक्म है। जो लोग खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर न करें, वो खुदा के कवानीन के मुताबिक सजा पाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ घोड़े सवार इस तरफ आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम लोग बाहर जाकर देखो, मैं आती हूँ। अमील कहाँ है? खैमे के अंदर। अमील,
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। बहुत खुशी हुई। हमें हजरत मूसा के पास जाना होगा। जरूर। मुमकिन है आपका जख्म दोबारा बहने लग जाए। तुमने तो कहा था ठीक हो गया है। हाँ, मगर ज्यादा हिलने जुलने से जख्म खुल सकता है। मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचना होगा। तुमने देखा नहीं आशिल तुम्हें कैसे देख रहा था? क्या मतलब? तुमने इसके रिश्ते को कबूल क्यों नहीं किया? वो मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। जो कुछ हुआ वो यही था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया मेरे आका। इन हालात में हमारे पास जंग की तैयारी के लिए चंद महीनों का वक्त है। अगर मेरे पास 1000 दिलावर हों तो हम अमोरियों को जंग में शिकस्त दे देंगे। हमें इससे बड़ी फौज बनाने की फिक्र करनी होगी। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जो हुक्म देंगे उसकी इताअत होगी। मैं बता दूंगा कि क्या करना है। मेरा काफिला सफर के लिए तैयार है। क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों हो? मैं अब तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ हूँ। आओ इस काफिले के साथ चले जाते, सैर व तफरी भी हो जाएगी और तिजारत। मैं तलवार के लायक हूँ ना कि तिजारत। मेरे आदमी तुम्हें तिजारत सिखा देंगे। शायद तुम एक पत्थर से तो एक ताजिर तैयार कर सकोगे मगर मुझसे नहीं। क्या हुआ बिन्यामिन, इतनी जल्दी में कहा? मुझे सबके बीच में एक खबर का ऐलान करना है। कैसी खबर? हजरत मूसा ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया है। उससे पहले हमें असलहे बनाने होंगे। सबको मदद करनी होगी। कहाँ? इबादतगाह के पास। कहाँ जा रहे हो? खाने का वक्त है। क्या तुम नहीं आओगे? हाँ क्यों नहीं, मगर तुम देख रहे हो कि काफिला जाने के लिए तैयार है। मुझे उसको रवाना भी करना होगा। एक आध दिन में आता हूँ। तो फिर मिलेंगे। इस हिस्से में लोहार का काम होगा। इसके बराबर में तलवार और नेज़े तेज करने की जगह होगी और ये जगह असलहा बनाने की होगी। बनी इसराइल के बुजुर्गों पर दुरूद हो। बहादुर आमिल पर दुरूद हो। मैं तुम्हारे आने से नाउमीद होने वाला था। मैं खबर सुनते ही हाजिर हो गया। आशिल कहाँ है? अपने काफिले को भेजने में मसरूफ था। उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगा। दूसरे कबीलों के लोग कहाँ हैं? मुख्तलिफ बहानों के सहारे हजरत मूसा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। हमेशा की तरह। तो मुझे क्या करना होगा? जंगी फनून के अलावा सिर्फ खेती बाड़ी और लकड़ी काटना जानता हूँ।
वो सस्ते सामान बेचने वाले इसाक का बेटा हामान है ना? वही है। रोजाना बड़े शौक और लगन के साथ इतनी दूर से यहाँ आता है ताकि तैयारी कर सके। हमारे बहादुरों की तादाद कम है। कबीलों के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाओ। मूसा दिफा के अखराजात के बहाने आप लोगों के माल को हासिल करने का इरादा रखता है। आप लोग अपने हाथों की कमाई उसे देना चाहते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके मुंह पर उसे मना कर दीजिए। मगर चंद कबीलों ने मंजूर कर लिया। मगर हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे, हरगिज नहीं। मेरे आका मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप लोग अपने वादे के मुताबिक अपनी कौम के नौजवानों को आमूरियों से लड़ने की जंगी तैयारी के लिए आमील और आशील के पास भेज दीजिए ताकि लड़ना सीख सके। मूसा से कहो हम अपने किए हुए वादे को नहीं भूले, मगर क्योंकि हमारे नौजवान दिन में काम करते हैं, लिहाजा रातों में हम खुद उन्हें जंग लड़ना सिखा देंगे। सलाम। नहीं, हमें सिर्फ शमून की दुकान से ही खरीदारी करनी थी, कहीं और से नहीं। तुम्हारा इखलाक तो बिल्कुल बाबा की तरह हो गया है। अगर आशिम मुझे रिश्ता भेजता तो जो मेरा दिल चाहता मैं खरीद लेती। हर दुकान से हर कीमत की चीज ले लेती। बहरहाल अभी आया नहीं है। आ जाएगा बहुत जल्द। अगर ना आए तो मैं खुद उसे अपना शिकार कर लूंगी। कुछ सोचा है? हाँ, सलाम। तुम यहाँ कैसे? हम शमून की दुकान पे जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। सही से बात करो। तुम समझते क्या हो अपने आप? बदतमीजी मत करो। शर्म नहीं आती इसे? कुछ हया करो। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हुआ, देर हो गई? हाँ ना, तुम अनाया के पास से आ रही हो? तमाम इबादत गाहों पे गए थे तुम लोग? हाँ, ये बताओ, मैंने शमून को मार के बुरा किया?
सारे काम कैसे चल रहे हैं यूशा? ठीक, मगर हमारे लोग कम हैं। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द तमाम काम नतीजे को पहुंचे। तमाम कबाइल के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाइए ताकि हम जंग के लिए तैयार हो सकें। आपका हुक्म सर आंखों पर। कबीला यसागा के लिए कितने सिक्के मुअय्यन किए हैं उन लोगों ने? 5000 सिक्के। और कितने बहादुर? 500 अफराद। मेरे कबीले से भी 4000 सिक्के और 400 बहादुर मांगे हैं। हम मामूरियों से एक छोटा सा सौदा करके अपने सिक्कों को भी बचा सकते हैं, अमन सुकून और अपनी जमीनें भी। हाँ, इतने बेकरार और घर से बाहर क्यों रहते हो? अगर तुम्हारे दिल में कोई दुखड़ा है तो मुझे सुना दो। कुछ भी तो नहीं। मैंने जमाने की गर्मी और सर्दी को इस कदर चखा है कि तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। कोई दुखड़ा नहीं है, सिर्फ क्या? घर में कुछ तन्हाई महसूस करने लगता हूँ। आसमान के नीचे मुझे बहुत सुकून मिलता है। आशिक हो गए हो? नहीं बाबा। शर्माओ मत। मैं भी जब तुम्हारी माँ को चाहने लगा था तो मेरी भी यही हालत थी। तुम चाहो तो उसका रिश्ता मांगने चले। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आनाए, दानियाल की बेटी। फिलहाल मुझे आशिल के पास जाना होगा। उसके कुछ आदमी दरकार हैं, उससे लेने होंगे। किस लिए? फसलों की कटाई के लिए। आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तन्हाई का बहुत एहसास होने लगा है। मुझे जमीन की तरफ जाना होगा ताकि फसलों की कटाई करूं। उसके बाद दोबारा असला बनाने की जगह लौट जाऊंगा। क्या तुम लोगों ने काफी मिकदार में असला नहीं बना लिया? नहीं, अभी असला कम है। फसलों की कटाई के लिए कितने आदमी चाहिए तुम लोगों को? मेरे ख्याल में 5 आदमी काफी होंगे। अपने बेहतरीन आदमियों को भेज दूंगा ताकि चश्मे जदन में खेत की कटाई कर दें। नवाजिश होगी मुझ पर। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा चचाजाद भाई यहूदी आइन के खिलाफ अमल करेगा। सिर्फ कभी कभार, वो जब तुम्हारे जैसा कोई अजीज मेहमान मेरे पास हो। ये कनीज अभी खरीदी है तुमने? एक बात बताओ, तुम बनी इसराइल की इज्जतदार लड़कियों में से किसी एक को रिश्ता क्यों नहीं भेज देते? हाँ, एक बार गया था मगर मना कर दिया गया मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या बनी इसराइल में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे रिश्ते की असरत ना रखती हो? ये मानना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो यकीनन उसने अपने नसीब को पीठ दिखाई है। यकीनन, और मेरे गुरूर को भी तोड़ दिया। वैसे हो सकता है उसे पछतावा हो। शायद किसी और को दिल दे चुकी हो। क्या हुआ बिन्यामिन, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? हाँ, एक खुशखबरी है। अच्छी खबर? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यूशा के मुआविन के इंतखाब के लिए एक मुकाबला रखा जा रहा है और तुम्हारा नाम भी शिरकत करने वालों में शामिल है। मगर मैं इस मुकाबले में शिरकत नहीं करना चाहता। क्यों? इस मुकाम के लिए मुझसे ज्यादा हक रखने वाले मौजूद हैं। मेरे लिए हज़रत मूसा के रकाब में लड़ना ही काफी है।
गुलना ने कहा है आमिल से कहे दो अनाया से मोहब्बत करते हो तो इस मैदान में जीत के दिखाओ। सुनो, शमून को वो फन सिखा दो कि वो मुकाबले में जीत जाए, और हाँ, मुझसे इसका अच्छा सिला पाओगे। मैं हाजिर हूँ। तुम्हारा बेटा तो तिजारत में मसरूफ है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को इस मुकाबले में फंसाए। इस नादान लड़के के दिमाग में ये बात कहीं से बैठ जाए कि यूशा का नाइब बनने से दौलतमंद भी बना जा सकता है और इख्तिदार भी मिल सकता है। इब्रानी बहादुरों, ये मैदान सिर्फ आप लोगों की सलाहियतों और खासियतों की आजमाइश के लिए बर्पा किया गया है। इस मैदान में कोई खून नहीं बहेगा, किसी के गुरूर को मजरू नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों के दरमियान कोई भी शर का इरादा रखता है वो वापस लौट जाए कि खुदा की कसम इस मैदान का असली नजारत करने वाला उसे रुस्वा कर देगा। पहला मरहला दूसरा मरहला तलवार का मुकाबला। कोई खून बहना नहीं चाहिए, किसी को भी असलहा बदलने का हक नहीं, तो फिर जवां मर्दी के साथ लड़िए। आखिरी मरहला आमील और आशील के दरमियान।
अब बनी इसराइल को अपना सबसे बहादुर दिलावर मिल गया, जो यूशा की जानशीनी के लायक है। अगर मेरे आका हजरत मूसा इजाजत दें तो मैं आमेल को अपनी दामादी के लिए चुन रहा हूं। ये आला नस्ल का घोड़ा तुम्हें और अनाई को हदिया करता हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा हमेशा मुझ पर एहसान रहेगा। क्या सोच रही हो गुलना? इस बबर शेर को शिकार करने की फिक्र में हूँ। अब उसे किस तरह से शिकार करना चाहती हो? अपनी बातों से या अपनी आंखों से? दोनों से। ओह, तो फिर खुदा उस बेचारे बब्बर शेर की मग़फ़िरत करे। अच्छा शेर था मरहूम। शाबाश आशेल, शाबाश आशेल। आमिल को चाहिए कि इसके बदले में तुम्हारी शादी में ऐसे पांव चलाए कि चश्मे फलक ने कभी ना दिखाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ रहा था कि आमिल तुम्हारे पास है। नहीं, बाहर गया है। किसी ने नहीं कहा था बाहर जाने को। जी हाँ, मगर मैंने खिड़की से देखा कि एक अजनबी शख्स ने उसके कान में कुछ कहा और वो बेकरार हो गया। तो मुझे इसके पीछे जाना होगा।
आमिर! आमिर! आप बाहर क्यों आ गए? आमिर नहीं है, कहीं गया है। कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, वो लौट आएगा। मेरा दिल घबरा रहा है, उसी अजनबी मर्द के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा अजनबी? आनाई ने कहा है एक अजनबी ने आमिर को आकर कोई खबर दी और वो बेकरार हालत में उठकर चला गया। यकीनन कोई आम खबर होगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने लोगों के साथ मिलकर आमिर को ढूंढने जाऊं। हाँ, हाँ। इबादतगाह की तरफ चलो। हम बाहर क्या हो रहा है? गाना बजाना, सब खुश हैं। काश लोग थोड़ी देर के लिए रोक दें सब कुछ। खामखा की बातें मत करो, हंसती बोलती रहो। बाद में आज की रात को याद करोगी हसरत से। सारे मर्द अब तक वापस नहीं लौटे। मत घबराओ, आते ही होंगे। कुछ तो करो गुलना, मेरा दिल तो काम करना छोड़ चुका है। जब वो लौटेगा मैं तुम्हें सताने की वजह से उसे बहुत नहीं, तुम्हें यहोवा की कसम उसको कुछ मत कहना। मैं छत पे जा रही हूँ, सितारों को देखने से शायद मुझे आराम मिल जाए, है ना? आमिर! 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 आ गए, वो लोग आ रहे हैं। वो मिल गया तुम लोगों को? मिल गया। ओह खुदा का शुक्र है। कहाँ था, किस हाल में है वो? हम पर हमारा सूरज डूब गया। ये गिरिया क्यों कर रहे हो लड़के? क्या हुआ? उठो। मार डाला। किसे? अमील को मार डाला। जिस दिन तुमने मेरा दिल लुभाया था, उस दिन मुझे अकेला छोड़ जाने का नहीं कहा था। सोग मनाओ, इस गम में आंसू बहाओ। इस मनूस रात में हमारे गम को मनाओ। इन लोगों की गवाही से हमने कातिल को ढूंढ निकाला है।
जो कुछ आप लोगों ने सच देखा सुना है बताइए। मैंने सुना है कि शमून आमिल के कत्ल को अपना हक समझता था। मैंने सुना कि वो लोग उसे मारना चाहते थे और उसे मारने के लिए निकल रहे थे। कबीले के लोग बहुत जज्बाती हो गए हैं कि खून के बदले खून बहा दें। कहीं कोई झूठी गवाही देकर किसी बेगुनाह का खून बहाने का बास मत बनिएगा। मैंने सुना वो आमिल को मारने की बात कर रहे थे। ये लोग हुक्म के मुंतजिर हैं ताकि शमून का खून बहा दें। आमिल का इंतकाम मैं भी चाहता हूँ, मगर खून नहा के बह जाने का खौफ है। आप लोगों की गैरत मर चुकी है। डर ने आप लोगों की बहादुरी को खत्म कर दिया है। मलामत कर रहे हो आशिल? ना मैं डरपोक हूँ और ना अपनी गैरत का सौदा करने वाले में से हूँ। तो फिर कोई रास्ता दिखाओ ताकि हमारी कौम यहूदियों में अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जिन्होंने आमिल का खून बहाया है उन पर रहम मत खाइए, उन्हें माफ मत कीजिए। अपने जज्बात को संभालो मेरी बेटी। क्या मौत आमिल के अच्छे होने का सिला है? बाबा आप बताइए कैसी अदालत है? इस रुखसत का लिहाज रखते हुए आमिल के कातलों पर दिन के उजाले को तारीख बना देंगे। जब तक आमिल का जनाजा इस घर में है सबकी नजर इंतकाम पर होगी, बगैर ये सोचे कि अंजाम क्या होगा। हमें आमिल का जनाजा दफना देना चाहिए, ये शरीयत का कानून है। मेरा बेटा आमिल अपने कातिलों को पाने के इंतजार में होगा। अगर इसके कातिल को ढूंढने में वक्त लग जाए तो? 3 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद उसको दफना देंगे। मुझे यकीन नहीं आता। आशिल ने झूठा इल्जाम लगाकर शमून और हमारे चंद साथियों को कैदी बनाकर ले गया है और उनसे कसास करना चाहता है। वो बहाने बना रहा है, हमारे पिछले मामलात का बदला लेना चाहता है। हम अपने लोगों की मदद से उन पर हमला कर देंगे। हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। हम अपने मुत्तहिद कबाइल के साथ मिलकर उन लोगों को खाको खून में नहला सकते हैं। यहूदी पर यहूदी का कत्ल हराम है, ये 10 अहकामात में से है। वक्त आ गया कि 10 अहकामात और उनके बनाने वाले पर भी तलवार उठा ले। हमारे लड़के बदतमीज उस बात दराज है, ये तदबीर का वक्त है, शमशीर का नहीं। आप लोग अपने डर को तदबीर का नाम दे रहे हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ, जज्बाती नौजवान। ए मौको तुम लोग, जिसमें गैरत की एक रग भी सलामत है, वो तलवार खींच ले। हम शमून और उसके साथी निजात के लिए आशिल और उसके आदमियों पर हमला कर देंगे। नातान, तुम कबीले के बड़े हो, कुछ तो बोलो।
आप कबीले के सरदारों के पास कोई पैगाम भेज दीजिए। मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे और उसके साथियों को आशिल का कैदी नहीं देख सकता। चलो। वो बेगैरत कातिल जिसने नामर्दी के साथ आमिल की जान ले ली और हमें इस गम में डाल दिया, वो ये है। रुक जाइए। ए कातिल, अपनी मौत और मुझे देखो। जो औरतों का लिबास तन पर और मर्दाना दे हाथ में लेकर आई हूँ। इस तलवार से खुदा का हुक्म जारी कर दूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। अपनी तलवार फेंक दो। हमारी एक शरीयत है, उसके खिलाफ करोगी तो गुनहगार हो जाओगी। जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, क्या ये हमारी शरीयत का हुक्म नहीं है? हाँ है, ये शरीयत मूसा का हुक्म है। तो फिर मैं इसी हुक्म के तहत इसे मार डालूंगी। तुम हक की मालिक हो, हुक्म की मालिक नहीं। हुक्म या मूसा अलैहिस्सलाम का है या यहूदी काहिनों का। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? क्या मेरे शौहर के कातिल पर मेरा कोई हक नहीं है? मेरी बच्ची, हजरत मूसा के पास जाओ, तुम्हारी मुश्किल उनके हाथों हल होगी। बेनियामीन, घोड़ा तैयार करो और आनाए के साथ हजरत मूसा के पास जाओ। इन 3 अफराद को कैद कर दीजिए यहां तक कि हजरत मूसा का हुक्म आ जाए। मेरे आका, ये एक आमूरी फौजी है जो हमारे सिपाहियों के हत्थे लग गया। जो बात इसने जबरदस्ती बताई, उनके मुताबिक आमूरियों को आमिल के कत्ल के बाद बनी इसराइल के दरमियान पैदा होने वाले फसाद का पता चल गया है और वो लोग इस मौके से फायदा उठाकर हम पर और जल्दी हमला कर देंगे। फौरन झगड़ने वाले कबीलों के पास जाइए और उन लोगों को फैसले के लिए मेरे पास ले आइए। मुनासिब नहीं है कि अपने कैदी के साथ इतनी सख्ती से पेश आए। मगर मेरे आका, इन लोगों ने सलीम को आग में जिंदा जला दिया। अगर आप लोग भी इसी तरह का बर्ताव करेंगे तो हमारे और आमोरियों के दरमियान क्या फर्क रहेगा? जो हुक्म मेरे आका। उठो मेरी बेटी। आमिल की मौत की खबर मेरे लिए नागवार और संगीन थी। मुझे उसके कातिल को किसास ना करने दिया गया। मेरे बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है। आप बताएं कि मैं क्या करूं? आमिल के मरने से मेरा दिल खूनम खून हो गया है। सब्र करो आनाए। अगर आमिल का कातिल शमून हुआ तो शरीयत के कानून के तहत कसास किया जाएगा। मैं आमिल का इंतकाम लेना चाहता हूँ। उसके कातिल का कसास लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और मेरे पास 3 गवाह भी हैं। सिर्फ 3 गवाहों की गवाही पर झूठे सबूत भी है मेरे पास। सबूत या तहमत? शमून मुकाबले में हारने की वजह से इतना गुस्सा हुआ कि यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर को कत्ल करने पर आमादा हो गया। बकवास मत करो आशिल। अगर हारना कत्ल करने का बहाना हो सकता है तो फिर तुम भी यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर से मुकाबले में हार चुके हो। मैं अमील का रिश्तेदार हूँ। उसकी जीत मेरी जीत थी।
रुक जाइए। क्या आप लोग बनी इसराइल को नाबूद करना चाहते हैं? जो हंगामा आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है उसकी खबर आमोरियों को पहुंच गई है और वो हम पर हमला करना चाहते हैं और वो यहूदियों के 12 के 12 कबीले को खत्म कर देंगे। हज़रत मूसा ने हुक्म दिया है कि सब उनके पास पहुंचे। आमील का खून बहाया गया है और मरने वाले की लाश आपके कबीले के करीब मिली है। या कातिल को ढूंढ निकालिए ताकि कसास किया जाए, या जुर्म को तस्लीम करके खून बहा यानी दियत अदा कर दीजिए। ए मूसा, हम कसम खाते हैं कि हम कातिल को नहीं जानते, वो हम में से नहीं है, लिहाजा हम एक इंसान का भारी दियत अदा नहीं कर सकते। तो फिर खुदा के हुक्म से एक बच्चिया की कुर्बानी कीजिए। ये क्या बात है? ये कौन सा फैसला है? मेरे चचाजाद भाई को मारा गया। दिलावर अमील को तो इस पूरे कबीले से बढ़कर अहमियत थी। अब सिर्फ एक बचिया की कुर्बानी करके जान छूट जाएगी उनकी। मूसा, मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता, मगर ये बताओ कि हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? यानी अगर हम एक बच्चिया की कुर्बानी कर दें तो क्या ये कीनागर मेरे बेटे को छोड़ देंगे? खुदा से पनाह मांगता हूँ कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। ये काम नादान लोगों का फेल है। मगर मूसा, खुदा के हुक्म की तामील करो। ए मूसा, अपने खुदा से कहो कि हमें उस बच्चिया की कुछ निशानियां दे दे। ऐसी बच्चिया जो न ज्यादा बूढ़ी और नाकारा हो और न ही बिल्कुल जवान और काम ही न करने वाली, बल्कि इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। अब जाइए और जो हुक्म खुदा है उसे पूरा कीजिए। ये मूसा की एक चाल है। जो भी अपनी बचिया की कुर्बानी करेगा, आमील का कत्ल उसके सर पर पड़ जाएगा। आप लोगों को ये मंजूर ही नहीं करना चाहिए था। शायद ऐसा भी हो, मगर इस वक्त हालात हमारे खिलाफ हैं। अगर आप लोग हमारे लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बच्चे की कुर्बानी करनी होगी। हमारे कबीले में ऐसी बच्चियां जो न ज्यादा जवान न बूढ़ी हो बहुत हैं। बाज लोगों के पास ऐसी अलामत वाली 2-4 बच्चियां मौजूद है। बेहतर है कि उन लोगों में से कोई एक शख्स एक बच्चिया की कुर्बानी दे दे ताकि हमारे लोग भी बच जाएं और मूसा के हुक्म की तामील भी हो जाए और खुदा के गजब से भी बच जाएं। मूसा के हुक्म में कोई शर्त नहीं थी। ये ही इंसाफ का तकाजा है। ये जुल्म है, इंसाफ नहीं। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, मूसा के हुक्म को मान लें या तो अपने लोगों का किसास होने दें। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या एक बच्चिया की कीमत हमारे बच्चों की जान के बराबर है? मूसा ने न बूढ़ी न जवान न मोटी और न दुबली बच्चिया के बारे में तो बता दिया, मगर बच्चिया का रंग नहीं बताया। कोई मूसा के पास जाए। एक पीले रंग की बच्चिया होनी चाहिए। मूसा ने कहा कि एक उजले पीले रंग की बच्चिया हो जिसका रंग देखने वालों को मसरूर करे। अगर कल गुरूब आफ्ताब तक गाय की कुर्बानी न की गई तो शमून और उसके साथियों का मैं अपने हाथों से कसास कर दूंगा। बहुत तुंद लहजा है तुम्हारा आशील। बदतमीजी से बात करना एहतियात और खामोशी से बेहतर है। मैं हुक्म हजरत मूसा के एहतराम में चुप हूं। जाओ नातान और उसकी कौम से कह दो कल शाम तक का उनके पास वक्त है। जी अच्छा। मूसा का फरमान है, बच्चे की कुर्बानी या शमून का किस्सास है। आशील, बेहतर ये होगा इन दोनों से पहले अपने नफ्स की कुर्बानी दो। मेरे पीले रंग की बच्चिया को जो भी देखेगा उसकी बदनुमाई को देखकर चेहरा घुमा लेगा।
मेरे पास एक पीली बच्चिया तो है, मगर मेरा बच्चा उसे बहुत पसंद करता है। इस बच्चिया की कुर्बानी मेरे बच्चे की मौत के बराबर है। नेक अफराद ही कुछ फिक्र करो, कुछ तो करो। बेहतर ये होगा कि दोबारा मूसा के पास जाएं और गए की तमाम निशानियां तफसीलन उससे पूछें, ताकि हमसे कहीं कोई गलती सरजद ना हो जाए। खुदा का फरमान है कि ऐसी बच्चियां होनी चाहिए जो ना हल चलाने में इस्तेमाल की गई हो और ना खेती बाड़ी और पानी खींचने के लिए इस्तेमाल हुई हो। मुमकिन तौर पर एक रंग की होनी चाहिए और उसमें कोई ऐब भी नजर ना आए। मगर हमारे कबीले में ऐसी कोई बच्चिया है ही नहीं। खुदा के हुक्म को पुष्ट मत दिखाओ। तुम लोगों को वो बच्चिया ढूंढनी होगी और उसकी कुर्बानी करनी होगी। हम चंद गिरोह में बढ़ जाते हैं, जल्द से जल्द बच्चियों को ले आओ और कुर्बानी करो। क्या हुआ है? अभी तक बच्चियां न मिल सकी उन लोगों को। आफरीन है मूसा पर, इन्हें इस चीज की तलाश में भेजा है जो मिल ही ना सके, ताकि बासानी से किस्सास का हुक्म जारी किया जा सके। जाओ, हालात पे नजर रखो। मैं खुद शमून का किस्सास करना चाहता हूँ। जो हुक्म। ठीक है, इसमें सारी अलामतें मौजूद हैं। हम तुम्हारी बच्चियां खरीदना चाहते हैं। बिकने की नहीं है। अच्छी कीमत देंगे इसकी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बिकने की नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद इसहाक की यादगार निशानी है। मैंने कहा ना, हम बहुत अच्छी कीमत देंगे। एक अच्छे सेहतमंद बच्चे की कीमत क्या है? 20 सिक्के, मगर हम इसे 50 सिक्के में खरीदेंगे। यकीनन हजरत मूसा के हुक्म पर ऐसा कर रहे हो, है ना? तुम्हें भी पता है। ये कोई ऐसी खबर नहीं जो ढकी छुपी रहे। अगर हजरत मूसा किसी को भेज दें तो हम रसूल खुदा को हदिये के तौर पे दे देंगे, लेकिन अगर तुम लोग खरीद रहे हो तो 200 सिक्कों से कम नहीं बेचेंगे। ये तो 10 तगड़े बैल की कीमत है। तुमने सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? इससे कम में नहीं बेचेंगे। लौटने का इरादा रखते हो नौजवान? या तुम लोगों को 200 सिक्कों में या हदिये में हजरत मूसा को? हम मूसा की तरफ से बात नहीं कर रहे और हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है। तो फिर खुदा हाफिज। जरूर वापिस आएंगे। 200 सिक्के? मलऊन कहीं के खबीस लुटेरे। कौन है ये दो अफराद? एक माँ और उसका बेटा, सस्ते सामान बेचने वाले इसहाक के घर वाले, वही जिसकी दुकान को हमने बाजार में जला दिया था। वो इसी के लायक था, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का सूद मौके पर नहीं दिया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना उस बेचारे के पास देने के लिए पैसे थे और ना तुमने उसे देने का मौका दिया। क्योंकि वो लोगों से अहमकाना फैसले करवा रहा था। हाँ, मगर उसकी नजर में ये आदिलाना रवैया था। शायद ये लड़का उसका बदला लेना चाहता है। बहरहाल हमें गाय खरीदनी होगी। कोई बंदा भेजो ताकि उन्हें राजी करे। हम 200 सिक्के ले आए हैं। अब इसका दुगना हो गया है। 400 सिक्कों से कम में फरोख्त नहीं करेंगे। 400 सिक्के? बेशरम लोग! जाओ, ये बच्चियां जबरदस्ती लेकर आ जाओ। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। जो हुकुम। रुक जाओ, तुम हालात को मजीद बिगाड़ रहे हो नातान। पैसे दे दो और किस्सा खत्म करो। $400 सिक्के हम बच्चियां ले जा रहे हैं। पिछली दफा 400 सिक्के थे, इस बार 1000 सिक्के होंगे। आमील,
आमील, मुझे नहीं मालूम कि तुमसे नाराज हो जाऊं कि मुझे तुम तन्हा छोड़ के चले गए, या अपनी बदनसीबी से नाराज हो जाऊं। आखिर मैं ये कैसे मान लूं कि मौत तुम्हारी आखिरी राह है और मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगी। तुम इस वक्त मौत की राह में हो, अब वापसी का रास्ता भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ मरने की तमन्ना है, शायद कि इस तरह हम एक दूसरे को पा सके। मुझे डर है कि कबीला यसाका के लोग हमारी बच्चिया को जबरदस्ती न ले जाएं। वो ऐसा नहीं कर सकते। इस बच्चिया का किस्सा चारों तरफ फैल चुका है। नातान के लोग हिम्मत नहीं कर सकते जबरदस्ती करने की। ये जानवर भी अजब कारून का खजाना है, कोई मामूली बच्चिया नहीं है। इस फर्क के साथ कि कारून ने अपनी नामुनासिब हरकतों के जरिए वो खजाना हासिल किया था, मगर तुमने अपने बाप से नेक अखलाकी और मोहब्बत के नतीजे में यह खजाना हासिल किया है। मेरा नाम नातान है, कबीला यसाका का सरदार हूँ, एक इख्तिदार वाला शख्स हूँ, मगर मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। अगर तुम अपने अजदाद की दौलत रखते हो तो मैं भी खुदा पर ईमान रखता हूँ और उसके हुक्म के मुताबिक किसी से हराम माल नहीं लेता। जो कीमत तुम्हारी माँ ने इस बच्चिया की लगाई है वो बहुत जालिमाना है। मैं कीमत मुअय्यन नहीं कर रही, सिर्फ जुबान पे जारी कर रही हूँ। बकवास मत करो, तुम लोगों को मुझे ये बच्चिया बेचनी ही होगी। तुम्हारी बातों से गरूर की बदबू आ रही है। और तुम्हारी बातों से पागलपन की। तो पागल से तो मामला करना जायज नहीं है। हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। अरे ओ पगले, ये मामला मेरे बेटे और उसके साथियों के लिए जिंदगी और मौत का है। तो फिर अपने बेटों की जिंदगी की कीमत अदा कीजिए। बहुत खूब, 1000 सिक्के दे रहा हूँ। 1000 सिक्के में नहीं बेचूंगा। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम दीवाने हो। पागल तुम और तुम्हारे कौम की सफेद दाढ़ी वाले हैं, जिन्होंने बुराइयों और नामुनासिब और नाजायज हरकतों के नतीजे में अपने आप को इस मुश्किल में डाल दिया है। मेरे बेटे बच्चिया की आखिरी कीमत बता दो। अगर आप लोगों को बच्चिया चाहिए तो 2000 सिक्के देने होंगे। 2000 सिक्के? हाँ, ये तो एक यहूदी के दिए और खूब हाथ से कहीं ज्यादा है। मैं दियत दे दूंगा, मगर तुम लुटेरों को एक सिक्का भी नहीं दूंगा। बेवकूफी मत करो नातान, अगर तुम दियत दे दोगे तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि आमिर का कातिल हमारे कबीले में है। कबीला यसाका एक अमीर और दौलतमंद कबीला है। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा माल मिला लें तो बच्चिया की कीमत अदा हो जाएगी। मैं मानने पर मजबूर हूँ, तुम्हारी गाय खरीद रहा हूँ। अनाय को देखा तुमने? जी हाँ। वो किस हाल में है? पहले की तरह उदास और गमगीन है। बहुत खूब। जब मैं शमून का किसास कर लूंगा उस वक्त उसकी हालत भी ठीक हो जाएगी और उसकी मोहब्बत भी मुझसे बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकेगा। क्यों? कबीला यसाका के लोगों ने बच्चियां ढूंढ निकाली। कहाँ? एक गांव में, बिल्कुल वही बच्चियां जो मूसा ने बताई थी। ये क्या है मेरे बेटे? 2000 सिक्के, उस बच्चिया की कीमत जो मेरे बाबा की यादगार थी मेरे पास। ये सिक्के हमारे तरफ से अमूरियों से लड़ी जाने वाली जंग का खर्चा है। मगर आप लोग खुद क्या करेंगे? एक सही सलामत बच्चिया की कीमत 20 सिक्के हैं। हमारे लिए इतना ही काफी। खुदा वंदे आलम तुम्हें एक बाबरकत जिंदगी बख्शे कि तुम्हारा दिल किसी दश्त की मानिंद बड़ा है और तुम्हारा ईमान किसी पहाड़ की तरह उस्तवार है। यूशा, कबीला यसाका को इत्तला दे दो कि वो बछिया कल बाजार में काटी जाएगी।
कबीला शऊबा से कहो कि वो आमील की लाश कुर्बानी की जगह ले आए। बचिया की कुर्बानी कर दो। जो हुक्म आपका। बच्चा की कुर्बानी कर दो। अब तुम्हें फैसला करना होगा ए मूसा। ये बचिया एक बहुत महंगी कीमत पर काटी गई है, इसकी असल कीमत से 100 गुना ज्यादा। आखिरी फैसला खुदा की जानिब से होगा। मेरे बेटे आमील, उठो उठो, खुदावंद कादर के नाम से उठ जाओ। ये नामुमकिन है, एक मुर्दा खड़ा हो जाए, वो भी मरने के 3 दिन बाद। उठ जाओ आमील, उठ जाओ, उठ जाओ आमील। मुर्दा कजावत नहीं कर सकता मूसा। काजी तुम हो, हुक्म दो कि मेरे बेटे को रिहा कर दें। ये मुहाल है, शमून आमील का कातिल है, उसे कसास करना होगा। आमील, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे का खून इस जमीन पर बहने नहीं दूंगा। मेरे बेटे आमील, अगर तुम अपने कातिल को इस मजमे में देख रहे हो तो हमें दिखाओ।
ये झूठ है, ये झूठ है। अमील पागल हो गया है। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तलवार फेंक दो आशिल। आशिल को ले जाकर कैद कर लीजिए ताकि खुदा बंदे आलम का हुक्म इस पर जारी किया जाए। खुदा ने आमील को दोबारा जिंदगी बख्शी, एक तवील और पुरबरकत उम्र। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक मीठी और कामयाब जिंदगी गुजारोगे। खुदा वंदे आलम ने तुम्हारे बेटे से तोहमत हटा दी। शायद ये बात तुम लोगों के ईमान को मजबूत कर सके। बरोज़ क़यामत हम सब ऐसे उठाए जाएंगे, हम जिंदा किए जाएंगे और हमारी जिंदगी के सारे राज खुल जाएंगे। तो फिर उस दिन से डरिए जिस दिन तमाम तर झूठ फाश हो जाएंगे और तमाम तर साजिशें आश्कार हो जाएंगी। और खुदा ने इस तरह मुर्दों को जिंदा करने के मामले में अपनी कुदरत आप लोगों को दिखा दी। फिर हमने कहा कि उस सर कटी हुई बछिया के जिस्म के एक टुकड़े को इस मकतूल पर मारो ताकि वो जिंदा हो जाए। इस तरह खुदा मुर्दों को जिंदा करता है और अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है, शायद कि तुम लोग कुछ और करो। सूरह बकरा आयत नंबर 73।